हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशनल चैनल एग्जामिनेशन गाइड में। मैं एयर वेटरन सीएस पाटनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मैंने विषय जो चूज किया है वो है एसबीआई जेईई मेंस 2023 ईएसएम का ऑथेंटिक फाइनल कट ऑफ। दोस्तों, आफ्टर रिटायरमेंट मैंने भी ये पाया कि हमारे पास कोई ऐसा यूट्यूब चैनल अभी अवेलेबल नहीं है जो कि हमें अपनी समस्त एक्स सर्विसमैन की जो परेशानियां होती हैं उससे संबंधित जानकारियां एक ऑथेंटिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करें। मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई थी ये सब कट ऑफ्स वगैरह अरेंज करने में। सो मैं एक छोटा-सा प्रयास अपनी तरफ से कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे सभी एक्स सर्विसमैन भाई-बंधुओं का फ़ायदा हो। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2023 में हुआ था, ठीक है? ये जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो नहीं है, ये लास्ट ईयर हुआ था। उसका कट ऑफ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट एसबीआई सेज एक्चुअली रिगार्डिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी एज़ डिसाइडेड बाय द बैंक। इट्स क्लियरली मेंशन कि ऐसा कोई कट ऑफ का पहले से कोई पूर्व निर्धारण नहीं है कि 50 रहेगा, 60 रहेगा, 70 रहेगा या ठीक है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आर प्रिस्क्राइब। सिलेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन सेक्शन वाइज। तो सब एसबीआई में और बाकी बैंक्स में यही डिफरेंस है कि एसबीआई में आपके जो सेक्शन वाइज मार्क्स होते हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के एंड जीए के, वो अलग से मेंटेन नहीं होते। सो आपको यू नीड नॉट टू क्वालिफाई द इंडिविजुअल कट ऑफ सेक्शन वाइज। अगर आप एग्रीगेट में एक मिनिमम कट ऑफ जो भी एसबीआई डिसाइड करेगा उसको पास कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो इसलिए बहुत से लोगों के लिए एक बोन भी होता है, बहुत से लोग एसबीआई में जाना चाहते हैं क्योंकि संभव उनके एक दो सब्जेक्ट्स, सपोज मान लीजिए क्वांट या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है एंड जी और इंग्लिश वीक है, या किसी का उसका उल्टा होता है कि इंग्लिश दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश। समटाइम्स मैंने देखा है कि इंग्लिश और जीके के आधार पर ही ये लोग एसबीआई जो है क्लियर कर लेते हैं। In the official notification, it is also mentioned that candidates are required to score a minimum percentage marks on aggregate for SC, ST, OBC, PWBD, ESM and DESM. बेसिकली अपने लिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का ज़्यादा कंसर्न है। सो दीज कैंडिडेट्स विल गेट a 5% रिलैक्सेशन। मीन्स कि जो अपना बाकी कैंडिडेट्स का मिनिमम कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा एसबीआई के द्वारा, उससे 5% लेस करके ये एप्लीकेबल होगा ईएसएम एंड डीएसएम कैटेगरी के लिए, राइट? तो इसमें हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है और कुछ भी इसमें पीरियड में पहले से है ही नहीं, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। सो कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया है यहाँ पे, ये अपने कुछ फ्रेंड्स और सीनियर्स के जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम्स दिया था उनसे बात करके और कुछ नेट से रिसर्च करके डाटा मेरे को मिला है। ओके, हम स्टेट बाय स्टेट चलेंगे। द फर्स्ट वन इज द पंजाब स्टेट। द वैकेंसी रिपोर्टेड in 2023 was 13 for the ex serviceman category, right? और मैं यहाँ पे ESM और DSM दोनों का साथ में लेकर चलूंगा। DSM इज डिसेबल एक्स सर्विसमैन, राइट? इनका थोड़ा सा कट ऑफ जनरली कम जाता है। तो पंजाब में ESM की थी 13 वैकेंसी, DSM की थी 5 वैकेंसी। कट ऑफ फॉर द ESM कैटेगरी वाज 53 एंड DSM इट वाज 50। देन कम्स टू उड़ीसा, यहाँ पे 17 वैकेंसी थी और DSM कैटेगरी में 7 वैकेंसी थी। उड़ीसा एक जनरली हाई कट ऑफ वाला स्टेट रहता है। तो कट ऑफ लास्ट टाइम जो क्या था 52.25 फॉर द ESM कैटेगरी एंड फॉर DSM इट वाज 50। हिमाचल प्रदेश अगेन वैकेंसीज यहाँ पे कम रहती हैं। लास्ट ईयर इट वाज रिपोर्टेड 5 वैकेंसीज। द कट ऑफ फॉर द ESM वाज 51.25 एंड फॉर द DSM देयर वर 2 वैकेंसीज रिपोर्टेड और कोई भी उसको फुलफिल नहीं कर पाया था, राइट? नाउ कमिंग टू केरला, there were 27 vacancy reported. Cutoff was 50.75, and for the DSM it was 12 vacancies were reported and cutoff was 50. Right, moving to next slide. Now comes the Delhi National Capital Territory. ये बहुत से लोगों का प्रिय स्थान रहता है, चॉइस रहता है कि यहाँ से अप्लाई करेंगे ड्यू टू वेरियस रीजन्स फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर नेक्स्ट ऑफ किन। इन सम केसेस वी फाइंड द वाइफ्स ऑफ आवर एक्स सर्विसमैन आर वर्किंग देयर। तो एक अच्छी फैसिलिटी देने के लिए मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी अपने बच्चों को लोग इसको प्रेफर करते हैं। हाउएवर वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहती है। लास्ट ईयर ओनली 3 वैकेंसी पर रिपोर्टेड
और ये DSM कैटेगरी में एक वैकेंसी था, एंड ऑब्वियसली कट ऑफ वाज हायर, so you can see a direct correlation between the number of vacancies and cutoff. It was 74.50, it was highest I think, right? And for the DSM ऐसे कैंडिडेट को मिल नहीं पाया कोई. ओके, फॉर द यूके अगेन अ स्टेट जहाँ पे वैकेंसी जनरली कम रहती हैं और कट ऑफ इनका हाई जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन काफ़ी है. There were 12 vacancy reported for the ESM category and cut off was 56. तो यूके का भी देखिए आप, उत्तराखंड का भी 60 को टच नहीं कर पाया. वैकेंसी वाज 05 फॉर DSM कैटेगरी, कट ऑफ डॉट इज नील. देन कम्स द यूपी. मैक्सिमम जनता यहाँ से अप्लाई करती है, हिंदी भाषी स्टेट. 63 वैकेंसी रिपोर्टेड, कट ऑफ वाज 55.75. अच्छा सा गया था उसकी बार यहाँ का. And vacancy for DSM was reported 27 and the cutoff was 50. Now comes the Andaman Nicobar, only one vacancy was reported, cutoff was 53.25. For the DSM there were nil vacancies. Now come the Maharashtra, again a hot favorite seat for various ex-servicemen due to various regions. पहले यहाँ पे क्या होता था कि जनरली कट ऑफ कम रहता था बहुत. अभी लेकिन क्या है कि मैक्सिमम जनता यहाँ से अप्लाई करने लग गई है, तो कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. हाउएवर लास्ट ईयर इट वाज 50. दोस्तों मैं यहाँ पे मेंस का कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इट इज़ नॉट प्री. और जो अपना DSM कैटेगरी थी वहाँ पे इनकी 22 वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी, इसका कट ऑफ 50 गया. सिक्किम ओनली 2 वैकेंसी वर रिपोर्टेड, कट ऑफ वाज 50. फॉर द DSM कैटेगरी इट वाज 50. इट वाज न्यू कैंडिडेट फाउंड सूटेबल. ओके, तेलंगाना 22 वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी, कट ऑफ वाज 50. For the DSM category, 10 vacancies were there and cutoff was again 50. West Bengal, 34 vacancies were there, cutoff was 50, 50. And for the DSM category, there were 15 vacancies and cutoff was again 50. So one thing we are observing that the minimum cutoff till now we have seen it as 50, and has was for Uttarakhand I think, no, for Delhi 74, and Uttarakhand also 56.25, right? And under DSM category also you are if you are not noticing, it is not going beyond 50, right? Assam there was 25 vacancy reported, cutoff was 50. For DSM there were 11 vacancies, again backlog हो जाएगा इस बार. Now comes Tamil Nadu, there were 35 vacancies reported, cutoff आया था 50. Under DSM category 15 vacancies were there and cutoff was 50, 50. And Chhattisgarh 9 vacancies were there, cutoff was 50, 50. Under DSM category 4 vacancies were there, cutoff was nil. Manipur there are only 2 vacancies, cutoff was again 50. Under DSM category one vacancy was there and nil cutoff, right? Now comes the Rajasthan. यहाँ पे एक्सेसमेंट का 28 वैकेंसी था, कट ऑफ 50 रहा. DSM कैटेगरी में 12 था, ठीक है. कर्नाटका का एक इशू है. कर्नाटका में देयर वर 31 वैकेंसीज और DSM का भी 14 था, ये भी फुलफिल नहीं हुआ है एंड ये भी फुलफिल नहीं हुआ है. तो आप देखेंगे इस बार जो वैकेंसी होगी 100% बढ़ के आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बैकलॉग में जाएगा सारा. कर्नाटका वेरी सरप्राइजिंगली, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एक लैंग्वेज इशू आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर लेस, वेरी फ्यू कैंडिडेट्स. आपने देखा होगा फोर्सेस में कम ही रहते हैं कर्नाटका के, और ऊपर से लैंग्वेज इशू है तो बाहर के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, राइट. सो मोटा मैंने आपको यहाँ पे एक जनरल एक मैक्सिमम स्टेट्स को कवर करके यहाँ पे एक रिव्यू दिया है अपना, ठीक है. तो इससे एक चीज़ तो साफ हो गई है कि हमें घबराना नहीं है. जो लोग अभी स्पेशली एग्जाम दे करके आ रखे हैं उनको बहुत सारा अभी कन्फ्यूजन है. इस बार देखिए एक चीज़ ये है कि जो अपना एग्ज़ाम हुआ है वो 2 दिन में हुआ है. मीन्स बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, मैंने तो शायद देखा नहीं ऐसा कि 2 शिफ्ट में मेंस का एग्जाम हो रहा हो, ठीक है. 4 मार्च वाला एग्जाम का फिर आना बचा है. तो अभी यूट्यूब पे बहुत जगह लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कट ऑफ का. सो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपने एग्जाम्स ठीक ठाक किया है, एक्यूरेसी का ठीक ठाक ध्यान रखा है, तो आप अराउंड अगर 50 के ऊपर चल रहा है आपका, अराउंड 55, 50, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, राइट. बाकी ऐसा कोई बताया मैंने जैसे कोई थ्रेशोल्ड तो है नहीं मिनिमम, ठीक है. जब 4 तारीख का अपना एग्जाम्स हो जाएगा, उसके थोड़े से मेरे पास डाटा आ जाएंगे, तो मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग एक वीडियो यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा. तो व्हाट नेक्स्ट, या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट.
एंड ये मैंने एक नई शुरुआत की है। राइट नाउ आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स आई एम वर्किंग, एक्चुअली आई एम टीचिंग इन यूनिवर्सिटी। एंड आई फील कि मेरे को भी जैसे दिक्कत आई थी बहुत सारी ये डाटा कलेक्ट करने में, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एक्सपीरियंस तक सही ढंग से पहुँच नहीं पाती। उसके छोटा सा प्रयास मैंने किया है। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि अपने आप बाकी भाई एक्स सर्विसमैन के साथ ही जानकारी को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन एक अप लेवल पर रहे और मैं इस तक वीडियो आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।